मुझे मीडिया में बदनाम किया कि मैं लुटेरी दुल्हन हूँ। हस्बैंड ने जो उसी थाने में पोस्टेड है और जो आयु है वो उसका दोस्त है। हमने फोटो भी शेयर किया है कि ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी कह दिया हो गया है। कौन सी लुटेरी दुल्हन शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी देती है। लुटेरी दुल्हन मामले में कोर्ट ने कानपुर पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। कानपुर पुलिस पेश नहीं कर पाई कोई सबूत, दुल्हन हुई कोर्ट से रिहा। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ भारतवर्ष। बीते दिनों कानपुर में कथित लुटेरी दुल्हन की चर्चा जोरों पर थी। कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, लुटेरी दुल्हन की खबर आपको दिखाई पड़ जाती है और शायद आपने देखी भी होगी। लेकिन जब ये पूरा मामला कानपुर कोर्ट में पहुंचा तो इस पूरे मामले की हवा निकल गई। सामने आया वर्दी से वर्दी का प्रेम। पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए आरोपी दुल्हन को कोर्ट से रिहा कर दिया। कोर्ट से रिहा होते ही दिव्यांशी ने अपने दरोगा पति और केस से जुड़े आईओ पर गंभीर आरोप लगा दिए। आइए सुनते हैं दिव्यांशी और उनके वकील ने क्या कहा। मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर भी क्रिएट किया, मुझे मीडिया में बदनाम किया कि मैं लुटेरी दुल्हन हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। एंड थैंक्स फॉर बशिन सर जो हमारे एडवोकेट हैं, जिन्होंने अनबाइज्ड होकर एक न्याय के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रेशर ना मानते हुए आज सच्चाई की जीत मेरे को दिलाई है। मैं कानपुर आई थी अपने एविडेंस देने के लिए कि सर मेरे हस्बैंड ने जो उसी थाने में पोस्टेड है और जो आयु है वो उसका दोस्त है। हमने फ़ोटो भी शेयर किया है कि वो उसी का दोस्त है, तो कहाँ से फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मेरे को वहीं से अरेस्ट कर लिया, जबकि मैं खुद वहाँ पर जा रही हूँ अपने एविडेंस देने कि आप मेरा भी पक्ष सुनिए। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी कह दिया हो गया है। कौन सी लुटेरी दुल्हन शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी देती है। कौन सी लुटेरी दुल्हन 25 लाख की एफडी देगी, कौन सी देगी। आप शादी से 1.5 साल पहले से मेरे को जानते हैं, मेरे साथ आप रिलेशन में थे। आपने मुझसे 14.5 लाख ऑनलाइन लिया है। ऑफलाइन तो जितना लिया है उसका छोड़िए, ऑनलाइन आपने मुझसे 14.5 लाख लिया है। शादी के बाद भी आपका एक्सटॉर्शन खत्म नहीं होता, आपकी डिमांड खत्म नहीं होती है। आप दरोगा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करेंगे। बीवी को आपने इस हद पे पहुंचा दिया था कि शायद सुसाइड ही एक पॉइंट रह गया था। अगर मुझे बशिन सर जैसे सच्चे ऑनेस्ट एडवोकेट ना मिलते तो शायद न्यायालय में आरोप को सिद्ध करना पड़ता है और आरोप सिद्ध होता है एविडेंस से। आप केवल बोल करके कुछ भी लिख करके आप दरोगा हैं, आपने एक एफआईआर पंजीकृत करा दी और उसको सिद्ध तो आप न्यायालय में करेंगे। एक भी सेक्शन आप न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाए। किसी चीज की आप पास कोई एविडेंस नहीं है। भाई कौवा कान ले गया तो आपने कान देखा ही नहीं, किसका कान ले गया। आपने जो मर्जी किसी का भी कान लगा दिया उठा करके। ऐसे नहीं चलता है। आप आरोप लगा रहे हैं, आपको आरोप सिद्ध कराने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी पड़ेगी जो आप न्यायालय में नहीं दे पाए। देखिए 41A जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। जिस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो पुलिस को माननी ही पड़ेंगी। उसका पूरे का पूरा इन्होंने उसको लांघते हुए, अपनी मनमानी करते हुए कि मैं दरोगा हूं, इन्होंने काम कर लिया। 41A का जैसे नोटिस सर्व नहीं किया गया, कोई उसका कोई कागज नहीं है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए अक्यूज को बताया नहीं गया कि आपको किन धाराओं में क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद आपने अक्यूज के किसी भी रिलेटिव को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ऐसे नहीं चलेगा। जो मानक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं उनका पालन करना पड़ेगा और वो मानक बनाए इसीलिए गए हैं ताकि कोई भी पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करके किसी को प्रताड़ना में न डाल सके। आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा है सर? कोर्ट ने यही सब देखते हुए इनको रिलीज किया है। 1 लाख रुपए की पर्सनल बॉन्ड पे और अंडरटेकिंग के साथ इनको रिहा किया है। जो पैसे लेन देन का आरोप लगाया जा रहा था, आपने जो दरोगा उनके ऊपर भी बताया कि इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए पैसे का जो लेन देन है, 58,000 रुपए की तनख्वाह है एक दरोगा की एवरेज महीने की। 58,000 रुपए की तनख्वाह पे 2.5-3 करोड़ रुपए का अकाउंट में ट्रांजैक्शन, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। आपने इससे शादी करी, आपने इसके साथ पहले 1.5 साल संबंध रखे, लव मैरिज करके फिर आपने शादी करी। आपने ये देखा कि एक संपन्न घर की अच्छी लड़की है, नौकरी करती है, दुधारू गाय है ये मेरे लिए, जब मैं इसको चाहूं तब मैं इसको दूध सकता हूं। जब आपका दूना बंद हो गया, भाई रबर बैंड को उतना ही खींचा जाए जितने में वो टूटे ना। इन्होंने रबर बैंड तोड़ दी,
तो उसने अपनी आवाज उठाई कि मैं अब नहीं आपको रुपया दे सकती। आपने शादी कर ली, शादी के बाद आप ससुराल रह रही हो, ये मायके रह रहे, ये अपना